ओके, आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया होगा। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को पता है आज का टॉपिक है हमारा पोस्ट फॉलो। ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप सभी ने काफी सारे लोगों को वेबिनार के लिए इनवाइट करते हैं, राइट। और वेबिनार के अंदर इनवाइट करना ही इनफ नहीं है, उनसे बातचीत करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, अगर आप उनसे अपनी बातचीत ही नहीं करोगे, तो वो पर्सन आपके साथ में आगे अपने डाउट्स नहीं पूछेगा या फिर वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो आपको क्या डाउट से आ रहे हैं, उसके क्या क्या उसके जवाब आपने देने हैं, कैसे बातचीत करनी है आपने, वो सारी चीजें आज की मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बीच बीच में मैं आपसे बात भी करूंगा, तो मैं देखता रहूंगा कौन कौन एक्टिवली सुन पा रहा है ना। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे मीटिंग को शुरू करा और वहां पे आपने अपनी एक आदत ही कम कर दी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं जी बिना किसी देरी के। सो आज का टॉपिक है जी हमारा डे वन फॉलो। जैसे आपने डे वन का फॉलोअप लेना होता है, उसके मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, और इसी बातों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, वही बातें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी आपके वर्क को एक्सपांड करने में। ठीक है जी। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ताकि ये जो बातें हैं आप किसी को डिलीवर भी कर पाओ। आज की मीटिंग आपने ऐसे नहीं अटेंड करनी कि आपको आज का फॉलोअप लेना है इसलिए ये बातें आपको याद रखनी है। आपको ऐसे अटेंड करना है ताकि आप किसी अगले बंदे को, किसी ने आपसे पूछा कि फॉलोअप के बारे में थोड़ा बताओ, तो आप उसको बताने के लिए आपके पास दो बातें हो। ओके। सो बात करते हैं जी। फर्स्ट, पहले हम बात करेंगे क्या मिस्टेक्स है जो कि आपने नहीं करनी है। ठीक है। क्या मिस्टेक्स हैं वो जो आपने नहीं करनी है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मिस्टेक नहीं करनी है, वो है डायरेक्टली बिजनेस पे नहीं आना है। आपने कभी भी जब भी किसी पर्सन से बात कर रहे हो, डायरेक्टली बिजनेस पे नहीं आना है। आप बिजनेस पे नहीं आना। ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, आपने टू सीसी नहीं बताना है एकदम से। अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि सर मीटिंग के अंदर मैंने टू सीसी के बारे में पूछे देखा था, ऐसे कुछ था, तो आपने क्या जवाब देना है उसको, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने उसको जवाब ये देना है, जी हाँ, टू सीसी हमारा एक बिजनेस लेवल होता है। अब आप उसको टू सीसी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि टू सीसी को कॉमन करेंसी बोलते हैं, केस क्रेडिट भी बोलते हैं, राइट। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग जो है पैसे चलते हैं, कहीं डॉलर हैं, कहीं यूरो हैं, कहीं पाउंड है, राइट। अब हमारा काम 160 देशों में चल रहा है। ठीक है। तो आपको जो एक टर्नओवर करनी होती है, बस ये नॉर्मली आपने उसको ये नॉर्मली बता देना उसको टू सीसी के बारे में, ज्यादा डीप में नहीं जाना। टू सीसी नहीं बताना ज्यादा डीप में। आगे बात करते हैं। फॉर्म अपने फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। काफी लोग ना फॉलोअप लेते ही ऐसे हैं जैसे उनको लग रहा है कि फॉर्मेलिटी चल रही है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि आप लोग फॉलोअप ले रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो मैं पहले ही समझा देता हूँ आपको कि कभी भी फॉलोअप के अंदर फॉर्मेलिटी आपने नहीं कर। अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे सामने वाले पर्सन के साथ, अगर आप बातचीत कर रहे हो उससे और आप उसके साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो पर्सन भी आपकी बातों को फॉर ग्रांटेड ही लेगा, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। वो खाली बस यही सोचेगा कि यार ये तो बस ऐसे ही कुछ होगा, ज्यादा कुछ तो करना ही नहीं है, ये ज्यादा कुछ मेहनती का काम भी नहीं है। ठीक है। तो आपने कभी भी फॉर्मेलिटी के तरीके से तो बिजनेस करना ही नहीं है। ठीक है। तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्या फॉर्मेलिटी सिर्फ फॉलोअप के अंदर नहीं है, फॉलोअप के अंदर नहीं, आप लाइन से बात कर रहे हो, मीटिंग अभी जैसे मीटिंग को भी कुछ लोग फॉर्मेलिटी की तरह अटेंड कर रहे हैं कैमरा ऑफ करके। कुछ लोग कैमरा ऑन करके ही बैठे हैं लेकिन नोट्स ही नहीं बना रहे, फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप, राइट। कुछ लोग मीटिंग में तो है लेकिन मीटिंग में नहीं भी है, क्योंकि फोन रख करके कुछ और ही कर रहे हैं। तो क्या है ये, हम लोग बिजनेस को भी इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो आपने फॉर्मेलिटी नहीं करनी किसी भी चीज के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं। सब कुछ कॉल पे नहीं बताना है, सब कुछ कॉल पे नहीं बताना है। कुछ लोग तो बात करना जो स्टार्ट करते हैं, वो तो लगता है तीनों पीस की नॉलेज ही कॉल पे दे देंगे। इतनी ज्यादा कुछ लोगों को मैंने देखा बात करते हैं खुद ही बोलते रहते हैं बहुत ज्यादा। कितने लोग हैं जो खुद बोलना पसंद करते हैं, सामने वाला बोले ना बोले, मुझे बोलना है बहुत ज्यादा। अब आपको एक चीज समझा देता हूँ
हमारे बिजनेस में ना जो है 80-20 रूल चलता है, जहां पे 80% आपने सामने वाले पर्सन को बुलवाना है, 20% आपने बोलना है। और अगर उल्टा कर रहे हो ना आप, तो वो तो बंदा मुझे पता नहीं कन्वर्ट होगा नहीं होगा, लेकिन आप दोबारा 2CC जरूर कर लोगे, आपकी ऐसी हरकतें चलती। तो प्लीज मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने सामने वाले को बुलवाना है, ना कि बोलना है। ठीक है, बोलना तो है ही, ऐसा नहीं गूंगे बन जाओ फोन लगा करके, फोन कान पे रखे वो कुछ बोल ही नहीं रहा। बोलना भी है आपने। ठीक है, ऐसी भी हरकतें नहीं करनी है आपने। ठीक है जी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जिसपे हमने बात करी, अब बात करते हैं थोड़ी कॉमन चीजों के ऊपर। आप लोगों ने एक कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ानी है, बातचीत कैसे करनी है। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, आपके लिए बहुत हेल्प हो पाएगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, विश करना है आपने। विश करना है, आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन को विश करिए। आप जब भी कॉल कर रहे हो, मैंने कल भी बात की थी इसके ऊपर, आप क्या बात कर सकते हो, कैसे हैं आप, कैसे हो आप, और क्या बातें कर सकते हो आप। और कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। आप क्या पूछ सकते हो सामने वाले पर्सन के साथ में कि हाँ जी क्या कर रहे हो थे आप, हाँ जी क्या कर रहे थे। और क्या पूछ सकते हो आप, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक वर्ड बता रहा हूँ, ताकि आपको इजी हो पाएगा फॉलो अप लेने में। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता बात स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे मान के चलो आपने उस पर्सन को लंच के टाइम कॉल किया है। ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि लंच हो गया आपका। अगर आपने उसको मॉर्निंग में कॉल किया तो पूछो उससे कि ब्रेकफास्ट हो गया आपका। तो अगर लंच हो पूछ रहे हो या ब्रेकफास्ट पूछ रहे हो, मतलब जो भी टाइम पे आप पूछ रहे हो उस पर्सन से, तो आपने उस अकॉर्डिंग ही पूछना है। हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप उसको स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट मतलब हल्का कर लोगे, मतलब उसको थोड़ा बहुत अपने साथ में कंफर्टेबल कर लोगे। अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो आपका काम हो जाएगा आसान। अब आ जाओ मेन मुद्दे के ऊपर। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, आपने सामने वाले पर्सन से पूछना है अब कल की बातें। उसने अगर आज मीटिंग अटेंड करी है तो आज पूछो कि हाँ जी आज की मीटिंग कैसी रही। उसने कल मीटिंग अटेंड करी तो पूछो कैसी रही। ठीक है, अब आपका सवाल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सवाल सुनिए पहले, तो क्या पूछना है आपने, क्या पूछना है। अगर आप उससे ये बोलोगे ना कि कैसी रही मीटिंग, वो तो या तो हाँ बोलेगा अच्छी रही, या तो बुरी बोलेगा। अगर आप उससे सवाल कुछ ऐसा पूछो, ठीक है, आप उससे अगर सवाल ये पूछोगे आपको सबसे बढ़िया क्या लगा मीटिंग, ठीक है, आपको अपने लिए सबसे अच्छा क्या लगा, तो क्या होगा, वो बंदा ज्यादा बताएगा आपको, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, फीडबैक। आपने मीटिंग की फीडबैक लेना है। अच्छा, फीडबैक लेना है आपने, और क्या बोलना है, बढ़िया, सबसे ज्यादा क्या लगा। ओके, आपके सवाल में ही जवाब है, समझो। कुछ हम बुक पढ़ते हैं ना, सवाल ही जवाब। तो सवाल में ही सामने वाले का जवाब है। आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हो ताकि वो आपको जवाब ही ऐसा दे, राइट। तो आप लोगों ने सवाल ऐसा किया है, सवाल ही जवाब, बढ़िया सबसे ज्यादा क्या लगा मीटिंग के अंदर। ओके, अब उसने अगर आपको जो भी जवाब दिया है ना, आपने एक फॉर्मूला यूज करना है जिसको बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। उसने बोला कि मुझे मीटिंग में ये बहुत अच्छा लगा, तो आपने क्या बोला, ओ ओके मुझे भी सबसे अच्छा यही लगा था। और वो जैसे पर्सन के अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है जी। अब उसने अगर आपको ये बोला ना कि बढ़िया लगा सबसे ज्यादा, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पंच लाइन यूज कर सकते हो। जब भी तो आपको मीटिंग दी थी ना मैंने, ठीक है, जब ही तो दिखाया था ना जो आपको सबसे बढ़िया लगे। ठीक है, तभी तो दी थी मैंने मीटिंग, कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो पर्सन आपके साथ में थोड़ा और ज्यादा ओपन हो जाएगा। ठीक है, डन। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर। आपने उससे थोड़ा बहुत हालचाल ले लिया, ट्रेनिंग का फीडबैक ले लिया अच्छे से। अब आ जाओ जी, हाँ जी अंकित जी, आपको मीटिंग में डाउट क्या है। आपको मीटिंग देखने के बाद डाउट क्या आ रहा है।
अगर आप उससे सवाल कर लोगे ना, ये तो वो आपको ना बता पाएगा कि क्या डाउट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि हम उससे पूछते ही नहीं है उसका सवाल क्या है, और जब पूछोगे नहीं तो वो बताएगा नहीं। ठीक है, उससे पूछो जी, हाँ जी अंकित जी आपका डाउट क्या है, ठीक है, उस पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग। अगर उसने आपसे ये बोला, क्वेश्चन उसने आपसे ये पूछा कि काम क्या करना है, मैं आपको काम क्या करना है वो लिख के नहीं बताऊंगा आंसर इसका, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला आपको काम क्या करना है, ठीक है, आप उसको बोलो कि कोई इशू नहीं है, मुझे भी आया था यही वाला डाउट जो आपको डाउट आ रहा है, काम क्या करना है। अब उसको आपने बताना है ना, आपने उसको बताना है कि जिस भी पर्सन से आपने जो है मैंने भी बातचीत करी थी, तो मुझे भी सबसे पहले यही डाउट आया था कि मुझे काम क्या करना है। अब वहां पे ना उसको एक एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। उसको बताओ, नॉर्मली बताओ कि देखो, आप जब भी कॉलेज जाते हैं हम, है ना, या फिर हम कोई भी डिग्री लेने जाते हैं, आप मुझे बताओ अंकित जी, क्या आपको एक ही दिन में सारा कुछ समझ में आ जाता है? कि अब जैसे मान के चलो आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए 2 4 5 साल के लिए हमें तैयारी करना होता है, एमबीबीएस होता है, आगे भी कोर्सेज करने होते हैं, डॉक्टर के साथ भी लगना होता है सीखने के लिए। क्या लगता है एक ही दिन में जाकर के आप सब कुछ सीख जाते हो क्या? है, ऐसा होता है कि जब आप पहले ही दिन गए तो आप जा करके क्या कहते हैं कि इंजेक्शन भी लगाना सीख गए, टाके भी लगाना सीख गए, आप ऑपरेशन करना भी सीख जाओगे पहले ही दिन अगर आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करते हो डॉक्टर बनने के लिए। ऐसा होता है क्या? मान के चलो आपको सीए बनना है, आपने भी एडमिशन करवा करके पहला ही दिन हुआ है आपको क्लास ज्वाइन करे, क्या आप एक ही दिन में सीए भी बन जाओगे क्या? वो बोलेगा नहीं, नहीं, वो जो भी आपने सवाल किया उसने आपको नहीं जवाब दिया, तो आपने उसको क्या बोला, सेम उस तरीके से जैसे आपने कल वाली मीटिंग अटेंड करी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 15 20 मिनट की ओवरव्यू मीटिंग थी, 15 20 25 मिनट जितनी भी देर मीटिंग थी। अब उसके अंदर आपको हो सकता है कि सारी चीजें नहीं समझ में आया हो, क्योंकि उसमें तो कुछ बताया ही नहीं गया था। उसमें तो बस इतना बताया था, कंपनी का नाम, ये सब, बस नॉर्मली ये सब बातें की गई थी, है ना। तो आपको एक ही दिन में तो सारा कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आपने उसको पहले ही दिमाग में डाल दिया कि देखिए अभी आपके लिए और कुछ है। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप उसको बैठ के अच्छे से बताने लग जाओगे ना, आपको आगे ये करना है वो करना है, तो वो बंदा आपको ट्रेनिंग्स लगाने के लिए ज्यादा सीरियसली होगा। ठीक है, तो आपने वो चीज करना है। उसके बाद भी बहुत ज्यादा प्रेशरली वो आपसे बोल रहा है कि बताओ बताओ काम क्या काम करना है, तो उसको बहुत सिंपल तरीके से बताइए, हमारा मेन यहाँ पे काम सलाह देने का है। ठीक है, अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपने एक मूवी निकली एनिमल, अभी एक मूवी निकली है सैम बहादुर, मूवी बड़ी अच्छी है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मेरा भी मन हो गया देखने का। मैं भी चले गया देखने के लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसका नाम है विनोद, विनोद ने बोला था भाई विनोद, भाई फिल्म बहुत अच्छी, देख के आई। अब मैं अकेला नहीं गया देखने के लिए, मैं अपने 2 दोस्तों को और पटा के ले गया कि चल भाई मेरे साथ फिल्म देखने के लिए। मान लो 250 रुपए की टिकट करवाई, दोनों ने करवाई, मैंने भी करवाई, 250 250 500 750 रुपए की टिकट तीनों भाइयों ने करवा ली। जाके आए मूवी देख करके। मूवी देख करके तीनों भाइयों को इतना अच्छा लगा, हमने आगे अपने 3 दोस्तों को और बता दिया कि भाई फिल्म एक नंबर है, एक क्या कहानी है, देख के आइयो। उसने ठीक है, वो जो मैंने अपने 3 दोस्तों को बताया था ना, उन 3 दोस्तों ने आगे 2 2 दोस्तों को बता दिया। उन 2 2 दोस्तों का भी मन हुआ जाके देखने का, जा करके देख के आ गए। अब ऐसे करते करते ना, और उन्हें भी कुछ मूवी किसी को अच्छी लगी, उसने भी आगे बता दिया, ऐसे करते 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 क्या हुआ, हम लोगों ने, हमने जो है मूवी का जो कलेक्शन था उसको बढ़ा दिया। समझ रहे हो ना, मेरे लोगों को जाने का कितना फायदा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्टर मुझे कुछ पैसा देगा उसका, या फिर हॉल वाले मुझे कुछ पैसा दें उसका? उससे सवाल कर रहे हो आप, ठीक है, बोलेगा नहीं, आपको क्यों पैसा देंगे। तो ये चीज तो हम बचपन से कर रहे हैं, कोई भी चीज अच्छी लगती है, कोई हम टीवी देखते हैं या फिर कोई हम कपड़ा खरीदते हैं, कहीं खाना खा के आते हैं, तो लोगों को तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता है, लोग तारीफ करते हैं वहां पे, यार खाना कितना अच्छा था, वो चीज कितनी अच्छी थी, राइट। लेकिन हमने आज तक कुछ भी फायदा नहीं कमाया। वही सेम काम आपका इस बिजनेस के अंदर है, आपको पता है हमारा काम ऑनलाइन है, ऑनलाइन काम कौन नहीं करना चाहता है, हर कोई चाहता है फोन के जरिए काम हो पाए। तो अगर आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हो, कल को कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस को शुरू करता है, तो कंपनी के थ्रू आपको उसके बदले कमीशन आता है, राइट। तो आपने उस पर्सन को बहुत सिंपल तरीके से एक देसी एग्जांपल के साथ उसको क्लियर कर, आगे बात करते हैं। आपने उसको ये भी क्लियर कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, ट्रेनिंग और ट्रेनर की हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त।
आपने सामने वाले पर्सन को ट्रेनिंग एंड ट्रेनर की हाइप जरूर क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे टीटी लिख रहा हूँ, टीटी फॉर्मूला, ट्रेनिंग एंड ट्रेनर की हाइप। ये हमेशा हमें फॉलोअप में यूज करना ही करना है। अब ये कैसे यूज करेंगे, ट्रेनिंग एंड ट्रेनर की हाइप? चलो फिर इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। ठीक, आपने उसको पहले बताना है कि हमारा 4 PM जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में। 4 PM मीटिंग, बताओ उस पर्सन को कि आज जो हमारी मीटिंग होने वाली 4 PM की, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, काम कैसे करना है, ग्रोथ कैसे होगी, पैसा कैसे आएगा, मुझे क्या करना होगा, मेरे से होगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दोस्त क्या बोलेंगे, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या बोलेगी। आपको ये सब चल रहा है दिमाग में? बोलेगा जी बिल्कुल चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज शाम को 4 बजे हमारी एक मीटिंग होने वाली है, और आज जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं उन्हें इस बिजनेस का 3 साल का एक्सपीरियंस, 22 साल की उम्र में आज वो पर्सन इस बिजनेस के अंदर महीने का 6 फिगर अर्निंग कर पा रहे हैं। आज उनकी टीम में ऑल ओवर इंडिया से 18 साल से लेकर के 26 साल के जो है एक यंग पर्सन भी हैं, और 70-80 साल के भी जो है अच्छे ओल्ड पर्सन भी हैं जो काम कर रहे हैं उनके बिजनेस के अंदर, राइट। सो उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे बताओ, जिन्हें इस बिजनेस का 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको अच्छे से बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बोलेगा जी बिल्कुल बता सकते हैं, राइट। देखो ये मीटिंग ना सबको नहीं मिलती। अब उसको एक हाइप क्रिएट करो मैम की। उनको क्या करो जी, हाइप क्रिएट करो मैम की। बताओ उनको कि मैम ने 17-18 साल की उम्र से ही जो है जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, और आज 20-22 साल की उम्र में एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ ले रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, हाइप करनी है क्रिएट मीटिंग की, मैम की। ओके, और क्या करना है आपने, हाइप मीटिंग की, मैम की, और जूम एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करवा देना। ये आपका बेसिक काम होगा 4 बजे। ये वो आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसको बताओ आप 7 PM की मीटिंग के बारे में, ठीक है। उसको बताओ 7 PM की 2 मीटिंग्स होगी उनकी, एक मीटिंग आज होगी, एक मीटिंग कल होगी, डेट सेट। ये होगा जी ट्रेनिंग और ट्रेनर की हाइप। ओके, अब आ जाओ जी फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिल्डिंग, जो कि अगर आपने अच्छे से करा तो आपका पर्सन आज नहीं आपके साथ सारी जिंदगी आपके साथ मिलते रहेगा। समझ पा रहे हो आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पर्सन जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आज भी वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो हमारी एक बॉन्डिंग बनी हुई है। नॉर्मली बातचीत करते हैं, हाय हेलो ब्रदर, या फिर ऐसे करके बातचीत कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज मैंने अपने साइड से ना वो जो रिलेशन है ना वो बनाए रखा है। ऐसा करने से क्या होता है, वो पर्सन आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपसे ज्वाइन करेगा। समझ रहे हो आप? तो आपने कभी भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना है। वो पर्सन या तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा या तो नहीं करेगा, लेकिन कभी भी आपने, जो भी पर्सन आपके साथ बिजनेस के अंदर आता है, एक गार्ड मान लीजिए, आपने किसी के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना है। उसको जिंदगी भर अपना दोस्त बनाए रखना है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो मैन है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, और सिर्फ बिजनेस बिजनेस पर्पज से आपने उस पर्सन के साथ रहना है। कोई भी आपने दिमाग में कुछ ये नहीं सोचना है कि मैं इनके साथ रिलेशन में आ जाऊंगा। या फिर काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां भी होती है, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपकी लड़कों से ही बात होती है, लड़कियों से ही बात होती है। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, कभी भी रिलेशन के अंदर नहीं आना है। आप खास करके जितने भी वुमेन्स बैठे हैं उनके साथ जब ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप पहले ही स्टार्टिंग में क्या बोल सकते हो उन्हें, उन्हें आप जो है भाई बोल दो या ब्रदर बोल दो, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। जितने भी यहाँ पे वुमेन्स मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फेस हो सकती है, क्योंकि उनको हर तरीके का बंदा मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप लोगों ने अपनी एक फाइन लाइन मेंटेन कर ली है। आप लोगों ने क्या किया, अपने साइड से ही एक फाइन लाइन मेंटेन कर ली, ताकि वो पर्सन आपके साथ कल को कोई भी दिमाग में ऐसी चीज ना सोचे कि आपको कल को कोई दिक्कत आए, ठीक है। और आप कितने लोगों को समझाते फिरोगे कि देखो मेरे को रिलेशन में नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि उसको पहले ही समझा दो कि भाई मैं जो है आपको भाई मानती हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं जी, रिलेशन बिल्ड की बात चल रही थी। अब इसमें क्या बातें कर सकते हो आप, पूछो उस पर्सन से घर में कौन कौन है। घर में कौन कौन है उनके?
और क्या पूछ सकती हो? क्या करते हैं घर वाले, करते हैं सभी लोग, घर में जो भी लोग हैं सबके बारे में पूछ लो। और आगे क्या सोचा है? मान लो आपने उससे पूछा कि आप करते क्या, उसने बोला कि मैं अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। उसके बाद आपने उससे पूछा कि अच्छा आपकी पढ़ाई चल रही है, फिर उससे आप ये बोलो कि ओके, तो आगे क्या सोचा है आपने, उससे क्या होगा आपको पता लगेगा उसके बारे में। दैट्स इट, रिलेशन बिल्ड हो गया। अब आ जाओ 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस, इसमें क्या करना है? यहाँ पे आपने करनी है लिस्ट की हाइप क्रिएट। को लिस्ट की हाइप क्रिएट ऐसे क्रिएट करोगे, आपने देखा होगा कल की मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग हमारे साथ में यूट्यूब पे कनेक्ट हुए थे। हजारों लोग आप मेरे साथ में जूम पे कनेक्ट हुए थे। लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको लास्ट में 2 से 3 टिप्स शेयर करूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ में अच्छे से बातचीत नहीं करी ना, मेरे को आके बोल के चलिए, ठीक है? लेकिन बने रहना। जिनके कैमरा ऑफ है मैं सभी को बोल रहा हूँ। लिस्ट की हाइप क्रिएट करनी है आपने। अब उस पर्सन को क्या बोलना है आपने? एक चीज बोल दी आपने कि हमारे साथ इतने पर्सन बैठे थे। अब हम सभी के साथ काम नहीं करते हैं। कल आपने देखा हजार लोग मीटिंग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अब आगे वाली मीटिंग्स के अंदर ना ये नंबर ना कम होते चले जाएंगे। जहाँ हजार थे वहां 400 हो जाएंगे, 300, 200, 50 ऐसे हो जाएंगे, कम हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि हम सबके साथ काम ही नहीं करते। हम सबके साथ काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जो सच में सीरियस है, अपनी जिंदगी को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, इस काम को लेकर के। ठीक है? देन उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। लिस्ट क्या है क्रिएट कर दी। अब आप उसको बताओ कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बता दो उसको, आधार पैन कार्ड जो जो चाहिए होता है वो आप बताओ उसको, अच्छे से बताइए, ताकि क्या होगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ पाएंगे। ठीक है? 7 पॉइंट, रिजेक्शन का पॉइंट। देखो जी, काफी बारी ना हम लोग ना फॉलोअप को जल्दीबाजी करने के चलते हैं ना, ये पॉइंट ही छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सन कितना भी बढ़िया कितना हो, क्या कुछ ना हो, हमारी गंदी आदत है, हम इंडियंस हैं, या फिर हर इंसान की ये गंदी आदत है, हमें जो चीज मना की जाती है हम वही करते हैं। है ना? देखा होगा ना आपने, रोड पे लिखा होता है यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, लेकिन लोग वहीं पे जा रहे होते हैं। लोग कितनी सारी चीजें रोड पे मना किया जाता है, यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं पे थूक रहे होते हैं। मतलब क्या है, हम जो वही चीजें करते हैं जो चीज नहीं करनी। अब हम लोग मीटिंग देख करके आए हैं। अब वो बंदा डेफिनेटली किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही जाएगा। अब आप लोग उसको डायरेक्टली अगर ये बोलोगे ना कि भाई मत जाना, नेगेटिव हो जाओगे, वो गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बंदा जाएगा ही जाएगा। अब करे क्या? अब यहाँ पे आपको काम आएगी आपकी सेल्फ स्टोरी, आपकी खुद की सेल्फ स्टोरी। अच्छा, ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट ही किया था तो जो अपने घर वालों को बताया ही नहीं था। अब वो लोग की तो कोई स्टोरी ही नहीं है। अब वो लोग क्या करेंगे? जिनकी तो खुद की स्टोरी है वो लोग बता देंगे, देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम मीटिंग देखी थी तो मैंने अपने घर वालों को जाके बताया, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जिनकी स्टोरी नहीं है वो क्या करें? अब उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लोग एक एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, 2 3 बहुत सारे एग्जांपल है वैसे, मैं आपको लेकिन बता देता हूँ। अब मान के चलो कि आपको ना एक्टर बनना है। क्या बनना है? एक्टर बनना है। अब आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है। मुझे एक बात बताओ कि आपके पापा डॉक्टर हैं। क्या आपके पापा आपको बता सकते हैं कि एक्टिंग के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सवाल वैसा पूछो बंदा खुद ही आपको क्लियर हो जाए। कोई और सवाल पूछो उससे। आपको ना जो है डॉक्टर बनना है, आंखों का डॉक्टर बनना है। और आपके पापा भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो हार्ट के डॉक्टर है। तो आपके पापा बता सकते हैं कि आंखों के डॉक्टर के लिए क्या क्या चीजें करता है, आंखों का डॉक्टर की नॉलेज रखेंगे आपके पापा? नहीं। देखो सिंपल सी बात मैंने ये बताई आपको, अगर आपको टाके लगाने, आपके पैर हाथ कट गए हैं या फिर हाथ में चोट लग गई, टाके लगवाने, तो आप टाके लगाने कहाँ जाओ? मोची के पास, दर्जी के पास, डॉक्टर के पास? बोलेगा ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डॉक्टर के पास जाओगे, है ना? आप मोची के पास क्यों नहीं गए? मोची टाके लगाता है लेकिन वो हाथ, शरीर का टाके थोड़ा लगाता है, राइट? दर्जी टाके लगाता है लेकिन वो शरीर का टाके वो थोड़ा करता है, वो कपड़ों पे टाके लगाता है। डॉक्टर शरीर का करता है। समझ पा रहे हो आप?
जब इन चीजों के अंदर आप कहीं गलत चीज नहीं जाना चाहते हो, तो आज आपकी जिंदगी का करियर का डिसीजन नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसके बारे में आपको या फिर आपकी फैमिली में से काफी सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप किससे सलाह लेने जाओगे, राइट? तो मेरा ये कहना है कि पहले आप अच्छे से खुद समझ लीजिए बिजनेस के बारे में, फिर डेफिनेटली आप जाके बताना चाहो तो आपकी मर्जी, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, मेरा काम था मेरे को क्लियरली बताने का, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो बंदा समझ जाएगा कि इनकी बात में पॉइंट है। एक पॉइंट पे आ जाओ, इंश्योरेंस, ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी पावरफुल चीज है ना, ये आपकी जिंदगी में भी काम आता है। कुछ लोग करते नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हैं। ये करा करो आप। इंश्योरेंस क्या होता है? जिंदगी में ना बहुत सारे लोग ना भटके हुए हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं। आपका ना एक दिलासा या फिर एक जो है ना थापी बोलेंगे, आपने उस बंदे को पीठ पे वो करा है। अब ये चीज अगर करते हो ना आप, तो आपको आगे तक बहुत हेल्प हो पाएगी। अच्छा, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को ये बताना है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, मैं बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको फॉलोअप के अंदर कवर करने होते हैं। विश से स्टार्ट किया था हमने, रिसोरेंस पे आ गए, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम नेक्स्ट फॉलोअप, जिसको बोलते हैं डाउट मीटिंग के बाद का फॉलोअप। ओके, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं कोई चीज, ठीक है? नेक्स्ट मीटिंग के बाद का फॉलोअप कैसे लोगे आप, वो बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ, आपने क्या करना है। 4 बजने से पहले, 4 बजने से पहले पोस्टर, पोस्टर प्लस रिकॉर्डिंग भेज दो। जितने भी लोगों का आपने इनवाइट किया है बुला लो जी, उनको रिकॉर्डिंग भेज दो, पोस्टर भेज दो। दूसरा, जूम इंस्टॉल करवा लीजिए और ऑडियो कनेक्ट करवा लो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो हम कहीं ना कहीं भूल ना जाए। लिंक आपने कब भेजना है? 3:50 पे। कोई भी मीटिंग का लिंक हो 10 मिनट पहले ही भेजना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक करो कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, चेक कीजिए कौन है कौन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग एंड होते ही, मीटिंग एंड होते ही आई एम इंटरेस्टेड वाला मैसेज जो है ना, उसका भेज दो स्क्रीनशॉट, मैसेज भेज दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉल मत करो एंड होते ही, कॉल मत करो। अभी वो जस्ट खोल, अभी मान के चलो वो बंदा घूमने गया हुआ था, ठीक है? अभी वो घर पहुंचा भी नहीं है और आपने उसको कॉल घुमा दिया, उसका मूड कैसा होगा? समझ रहे हो ना? तो उसको अभी एकदम से कॉल नहीं करना, उसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है? इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। डन। मेरी उम्मीद है आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी? अब मान के चलो सामने वाले पर्सन का ये सारा कुछ हो गया, अब मैं आपको एक बता रहा हूँ फॉलोअप चार्ट, डाउट मीटिंग का पोस्टर तो आपको मिल ही जाएगा, बात क्या करना है आपको, ठीक है? अब आप लोग ये फॉलोअप चार्ट बना लो, फॉलोअप चार्ट बना लो और एक अपनी आदत डाल लो, हर 3 दिन के बाद अपने अपलाइन को फॉलोअप चार्ट भेजना है आपने, हर 3 दिन के बाद। आदत बना लो। फॉलोअप चार्ट में क्या क्या लिखना है लिख लीजिए। सीनियर नंबर, सीनियर नंबर डाल दो, सीनियर नंबर डाल दिया। और क्या लिखना है आपने? उस पर्सन का नेम, रिमार्क, रिमार्क क्या, आप उसकी प्रोफेशन लिख लो, प्रोफेशन। आपको पता होना चाहिए उसका बायोडाटा, आपके पास होना चाहिए, वो क्या करता है, उसके घर में कौन कौन है, अगर उसके पापा भी नहीं है ना तो उसका भी लिखा होना चाहिए आपके, आपके फॉलोअप चार्ट में लिखा होना चाहिए कि इज फादर नो मोर, ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए। बिकॉज क्या है कि क्या, मान के चलो एक पर्सन है उसके पापा नहीं है, अब आपने गलती से कोई कन्वर्सेशन में बोल दिया पापा के बारे में, तो उसको बुरा लगेगा ना, मेरी बात को समझना, ठीक है? उसका प्रोफेशन, उसकी सिटी, बस, बाकी तो मीटिंग है, मीटिंग कनेक्टिविटी, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाकी सब कनेक्टेड है, मीटिंग वगैरह ये मेन पार्ट है। ओके,
तो मेरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप एक काम करो, ये मीटिंग एंड होने वाली है,